नमस्कार, मैं रजत रॉय फिर से आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन एक्टिंग एकेडमी के इस सेशन में। चलिए आज मैं आपसे बात करता हूँ सक्सेस के लिए लक ज़रूरी है या एस्ट्रोलॉजी। कई लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते रहते हैं, उनको लगता है कि शायद एस्ट्रोलॉजी या उनकी कुंडली में कुछ दोष है, इसकी वजह से शायद वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और कई लोग ऐसे भागते रहते हैं कि जैसे उनको लगता है कि मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। और हमने ऐसा सुना है, अधिकतर लोग कहते हैं कि अरे यार मेरी किस्मत काम नहीं कर रही। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसके पहले भी मैंने कहा है कि मैं एक बहुत छोटे से शहर से आया हुआ हूँ जो एमपी मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, वहाँ से मैं निकला हुआ हूँ। उसके बाद मैं मुंबई आकर काफ़ी काम किया हूँ और मैं काफ़ी कुछ सीख के और लोकल में काफ़ी कुछ करने के बाद ही मुंबई आया था। मैं तैयार था और बाद में यहाँ भी मैंने कई सारी ट्रेनिंग ली थी। तो मेरा जो मानना है, किस्मत का रोल जो लक फैक्टर है वो केवल 10% है, 10%। और बाकी के 90% जो है उसमें से 60% है आपकी तैयारी, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, आपकी कैसे अप्रोच है। जो मेन है आपका हार्ड वर्क 30%, 60% और 30% है आपका वे, रास्ता। आप किस रास्ते में जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको कश्मीर जाना है, आप कन्याकुमारी वाला फ्लाइट ले लेंगे तो कश्मीर कभी नहीं पहुंचेंगे। मतलब आप भले काफी हार्ड वर्क किया है, लेकिन अगर आपका रास्ता गलत है तो फिर आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आपका रास्ता जो है सही है या गलत है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप प्रोफेशनल लोगों की मदद कर सकते हैं, जो लोग सक्सेस हैं या जिसने कुछ काम किया है, या इस तरह के कुछ लोग जो रियल आपको गाइड कर सकते हैं और रियली जिन्होंने कुछ किया है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों से सजेशन मांगे जिन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया है। और हमने अधिकतर देखा है जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वो सबसे ज्यादा नॉलेज बांटते हैं, है ना? तो दिस द थिंग, उससे आप ध्यान में रखिए। और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। देखिए, ये बहुत सूक्ष्म विषय है और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव तो है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत उसका साइंस ये है कि देखिए, हम हमारी पृथ्वी में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो पृथ्वी जिसकी वजह से आप चल पाते हैं, पृथ्वी खींचता है, एक मैग्नेटिज्म। ऐसे हर स्टार का कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहता है। और सिंपल सा ऐसा समझ लीजिए कि ये मैग्नेटिज्म अपने शरीर को थोड़ा बहुत होने से भी प्रभावित करता है, लेकिन वो आपके थॉट्स को, आप केले के छिलके में पैर रख के गिर जाएंगे ये कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं बताता है। आपके थॉट को थोड़ा सा, जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपके थॉट्स थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं और आपको थोड़ा कमजोरी लगता है, सोचने में भी लगता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये थॉट, आप बनते तो वही हैं जो आपके थॉट्स हैं। आपके थॉट्स में अगर आप कहते हैं, बार बार ऐसा सोचते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तो आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। आप बार-बार ये सोचते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, तो सच में आपके साथ किस्मत खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसी को सोचता है, उसी के ऊपर एक्टिव होता है जो आप अधिकतर टाइम सोचते हैं। आप खुद अपने सोच में कंट्रोल रखिए कि आप दिन भर में 60% टाइम क्या सोचा है? क्या आपने 60% टाइम आपके सक्सेस के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है, 20% सोचा है, क्योंकि हमारा नेचुरल जो बिहेवियर होता है, हम सबसे ज्यादा निगेटिव को सोचते हैं। ये कैसा है, डाउट होता है, शक होता है और कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी चीजें जो हमारे पास से रिलेटेड है, क्योंकि पास में हमारे साथ ऐसे कुछ निगेटिव चीजें हुई रहती है, बस माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है। हम नया क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नया क्रिएट करने के लिए हमें मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है और हम थोड़ा आलसी किस्म के लोग होते हैं, इसलिए क्या ज्यादा हम सोचने में, पॉजिटिव सोचने में ज्यादा समय नहीं देते हैं। निगेटिव क्योंकि अपने आप आती है, इसलिए निगेटिव को हम बहुत जल्दी से सोच लेते हैं और निगेटिव के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है, अपने आप ही आती है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है, लेकिन
वो भी माइनर 10% मैं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप अंगूठी पहन लिए तो आपका सब कुछ सही हो गया, आप गिरने से बच गए, और ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपके सोच में, क्योंकि मैग्नेटिज्म है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरे थे, उसके बाद 10 पुश्तें तक उनके जो लोगों में प्रभाव देखा गया है, क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव चीजें हैं वो गर्भ में जाती हैं, उससे बच्चे में फर्क पड़ता है। तो सोच लीजिए कि अगर इस तरह की चीजें एक छोटा सा परमाणु बम से अगर हो सकता है, तो सूरज में ऐसे अरबों विस्फोट रोज हो रहे हैं, और उसका प्रभाव थोड़ा बहुत होने से हमारे शरीर तक आता है, लेकिन वो भी 10%। वो आपको, आपके सोच को थोड़ा कमजोर करता है। वो अगर आप पॉजिटिव सोच रखें, और जैसा सब लोग कहते हैं पॉजिटिव, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं एक्टिव करने को बोल रहा हूं। अगर पॉजिटिव आप अगर कुछ सोचते हैं, उसको एक्टिवेट कीजिए, करिए अपने पर्सनल लाइफ में, डेली डेली एक एक छोटा छोटा स्टेप करके लीजिए, तो शायद वो 10% भी कट जाए। मतलब टोटल मिला के 80% आपके हाथ में है, और केवल 20% सोचिए बाहर का इफेक्ट है, जो आप बहुत आसान से उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं और आसानी से जीत सकते हैं। तो मेरा यही टॉपिक था कि लक और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा इफेक्ट है, और लक के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लक होता क्या है, हम कह देते हैं जो हम सुने हुए हैं, हम मेरी किस्मत में ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या हमारे पास्ट पुरखों की सोच से धीरे 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 करके हमारा माइंड वही लेता है जो हम पीछे सीखे हैं। अगर हम बचपन में सीखे होंगे कि ये मुश्किल काम है, तो हमारा माइंड उसी तरह का ले लेगा और हमेशा ये सोचेगा ये तो मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, और जैसे कंप्यूटर रीफॉर्मेट करते हैं, वैसे आप रीप्रोग्राम कीजिए माइंड को, और मेरा दावा है कि आपको रोकने से, आपको जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये मेरा 100% दावा है। तो आज के बाद ना लक ना एस्ट्रोलॉजी, आपकी मेहनत और आपका रास्ता। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। दोबारा थैंक यू।